अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज मैं आपको आईब्रो करना बता रही हूँ। ये इनकी आईब्रो थोड़ी सी डिफरेंट है। इनका फ्रंट से आईबॉल के पास नोज़ के साथ से आईब्रो अंदर की तरफ है, जिसको हमने नेचुरल शेप में लेके आना है। उससे थोड़ा सा टेढ़ापन सा महसूस होता है जब इंसान देखता है। तो सबसे पहले हमने पाउडर लगाया, पाउडर लगा के और इनके बिल्कुल इनर कॉर्नर पे बाल राउंड से हैं, अंदर की तरफ बाहर की तरफ गुलाई में है। उसको बिल्कुल स्ट्रेट हमने कट करना है और आईब्रो के बिल्कुल साथ साथ से बाल शेप की जो नेचुरल शेप है उसको साथ साथ से लेते हुए एक्स्ट्रा बालों को थ्रेड करना है। ये देखिए, इसको साथ साथ रखते हुए इसको थ्रेड करें और उसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस के साथ जो बेबी बाल हैं उनको भी नीट करते जाएँ। और इसी तरह आईब्रो के साइड पे जहाँ पे आर्च आती है, जहाँ पे कर्व आता है, उसके साथ बिल्कुल शेप के बाल आईब्रो के साथ साथ जो मोटे बाल हैं उनको नहीं निकालना। उसके साथ जो बारीक बाल है उसको नेचुरल सी शेप देते हुए इसको थ्रेड करना है। जी, अब इसको आईब्रो को ऊपर से पकड़ते हुए और एंड से आप स्किन को अंदर की तरफ लेके जाएंगे नोज़ वाली साइड पे। और आईब्रो के साथ साथ देखें, मैं बिल्कुल मोटा बाल नहीं निकाल रही। जो एक्स्ट्रा बाल हैं उनको निकालते हुए आपने इसको थ्रेड करना है और स्किन को बहुत टाइट रखना है। आप अब मिड में जो है ना, बिल्कुल अपने स्ट्रेट ऊपर और नीचे स्ट्रेट स्किन को टाइट करना है और धागे को दबाते हुए आपने इसको बालों को निकालना है ताकि स्किन अंदर ना आए और रैश ना हो। धागे बहुत ज़्यादा भी नहीं दबाना कि आपकी स्किन यहाँ पे बहुत सेंसिटिव होती है, वरना रैश हो जाती है। यहाँ पे आप देखें कि मैं बिल्कुल आराम से इसको थ्रेड के साथ बालों को हिलाते हुए, थ्रेड के अंदर लाते हुए इसको मैं इसको नीट कर रही हूँ बालों को। अब हम ये देखिए, मैं फ्रंट पे आई हूँ तो मैंने स्किन को बाहर की तरफ किया है और ऊपर से ऊपर खींचा। इस तरह आँख के फ्रंट पे इनर कॉर्नर पे जो है ना, स्किन खुल जाती है और इजीली आप थ्रेड कर सकते हो। और नोज़ के साथ भी जो आपके बाल होते हैं एक्स्ट्रा, वो भी निकल जाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल मैं एक्स्ट्रा बाल निकाल रही हूँ। आईब्रो में कोई भी शेप के साथ जो मोटा बाल है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ रही, ताकि एक नेचुरल सी शेप रहे। मेरे क्लाइंट को एक मोटी शेप चाहिए थी जो बहुत ही नेचुरल लुक में आए। तो ये देखिए, उसको साथ रखते हुए उनके ये देखिए, फिर मैंने फ्रंट से स्किन को बाहर की तरफ खींचा है, टाइट करने के लिए कहा है। और उनके बिल्कुल नोज़ के साथ साथ आईब्रो फ्रंट पे जो है छोटे छोटे बाल हैं, बेबी बाल, उसको निकाल के और ऐसी शेप जो आगे से आंखों के अंदर की तरफ हो, नीचे की तरफ हो, उसको ज़्यादा कोशिश करें नीचे से बाल निकालें। ठीक है, शेप नीचे से बनाएं, ऊपर से बिल्कुल बिल्कुल लाइट से बेबी बाल निकाल लें ताकि नीचे से फ्रंट से हमारी आँख उठी हुई नज़र आए, आईब्रो उठी हुई नज़र आए। नीचे से ज़्यादा बाल निकालें, ऊपर से बिल्कुल ना छेड़ें। अब हम फ्रंट पे आ गए हैं, इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए इसको धागे को बालों के लुप्स के साथ इसको हम निकाल रहे हैं। और मिड में कम से कम एक फिंगर का स्पेस होना लाजमी है और इससे आँख खुली हुई नज़र आती है, फोरहेड अच्छा नज़र आता है। और देखिए, हम बिल्कुल स्ट्रेट रख के इसको कर रही हूँ। बालों के रुख के साथ आपने इसको थ्रेड करना है, जिस रुख के बाल होंगे उसके ऑपोजिट आपने थ्रेड चलाना है और वो बिल्कुल नीट हो जाता है। ये देखिए, आपके सामने मैं इसको कर रही हूँ, मिड से नीट कर रही हूँ, फ्रंट से बिल्कुल स्ट्रेट। इनके बाल राउंड थे और गुलाई में थे, जिसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए इसको थ्रेड कर रही हूँ ताकि फ्रंट से इसके लिए बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए। जो बाहर की तरफ गुलाई में थे वो बिल्कुल स्ट्रेट आए। ये देखिए, आपके सामने एक नेचुरल लुक के साथ जो है ना आईब्रो मैंने कंप्लीट की है। जी, अब ये मैं दूसरी तरफ करने लगी हूँ। पहले हमने पाउडर लगाया, उसको नीट किया, एक्स्ट्रा पाउडर साफ़ कर ले और
बिल्कुल एक्स्ट्रा बाल जो थोड़ा सा शेप से बाहर हैं उनको लाइट सा काट देना है, ज़्यादा नहीं। और ना आईब्रो को स्किन को खींचना है, बिल्कुल नेचुरल लुक में आपने उसकी कटिंग करनी है जी। ये थोड़ा सा हाथ में कैमरा पकड़ा होता है और इसकी वजह से लाइट कम ज़्यादा और कैमरा हिलता है और बड़ी मुश्किल से बनती है जब क्लाइंट के आईब्रो कर रहे होते हैं। तो बस इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी ये देखें आईब्रो के साथ रखते हुए जो बारीक बाल हैं उनको हम निकाल रहे हैं। मैंने ऊपर से बिल्कुल नहीं मोटा बाल निकालना, क्योंकि इनकी फ्रंट से आईब्रो नीचे की तरफ जाती है, जबकि मेरे क्लाइंट को एक नेचुरल लुक चाहिए। इनकी कुदरती शेप ऐसी है कि इनकी आगे की तरफ से इनर कॉर्नर से आईब्रो ज़्यादा नीचे है। तो ये देखें ज़रा, अब मैं पार्ट्स वाले एरिया पे मैं काम कर रही हूँ, थ्रेड कर रही हूँ। हल्का सा हल्के हाथों आप इसको करें और अंदर की तरफ स्किन को रखें। स्किन को अंदर की तरफ दबाते हुए ऊपर से स्ट्रेट खींचते हुए आप इसको करेंगे और बिल्कुल आईब्रो के साथ साथ जो बारीक बाल है उसको ले रही हूँ मैं, ताकि मोटा बाल ना उतरे जी। बिल्कुल इसी तरह आपने भी करना है। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आप बहुत अच्छा काम करेंगी और उम्मीद है आपको पसंद भी आएगी। जो कमी है खामियाँ मैं मज़ीद इसको कवर करने की कोशिश करूँगी। अब ये देखें मैं इनर पे कर रही हूँ, साथ ही मैंने स्किन जो आँख की जो स्किन है उसको मैंने बाहर की तरफ इन्हें टाइट करने के लिए कहा है, ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट की है ताकि फ्रंट से स्किन की बिल्कुल क्लियर हो जाए और टाइट हो जाए और आप आराम से इसको थ्रेड कर लें इनके। और मैं नीचे से बाल उतार रही हूँ ताकि मैंने इनर कॉर्नर से आईब्रो ऊपर की तरफ उठानी है, तो इसलिए मैं फ्रंट से इनके बाल निकाल रही हूँ जी। ये देखिए आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको आईब्रो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखें आईब्रो को ऊपर खींचते हुए इसको मज़ीद नीट करें जब तक आपको तसल्ली हो कि अच्छी तरह आपने स्किन पकड़ी हुई है, क्लाइंट स्किन पकड़ी हुई है, तो फिर आप जो है ना उसको थ्रेड करें, वरना स्किन आ जाती है और कट लग जाता है, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल अमल है। और ये देखिए मैं मीट में कर रही हूँ उसको, क्योंकि इनकी आईब्रो फ्रंट से घूमते हुए गुलाई में बाल बाहर की तरफ, तो जिसको कट करके मैंने स्ट्रेट किया और जो बारीक बारीक बाल हैं उसको नीट कर रही हूँ। ये देखिए आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने काफ़ी कोशिश की कि जितना मैं क्लियर बता सकूं तो आपको समझा सकूं। उम्मीद है कि आप समझ आई होगी जी। ये देखिए ज़रा, इसको मैं नीट कर रही हूँ, शेप को नीट करते हुए। ये देखिए पूरी आईब्रो नीट हो गई है। ये देखिए आपके सामने है एक नेचुरल लुक के साथ। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी।